हम पढ़ रहे थे कि अभिसारी और अपसारी क्या होते हैं, किस तरीके से फाइंड किए हैं। हमने अपना एक मेथड पढ़ लिया था तुलना परीक्षण, कि तुलना परीक्षण से हम कैसे किसी भी श्रेणी को अभिसारी और अपसारी प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरी विधि है कोशी का मूल परीक्षण, कि कोशी के मूल परीक्षण से हम किसी सीरीज को अभिसारी और अपसारी कैसे बताते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना, उसके बाद ये वाला मेथड पढ़ना। वहां मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी थी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 था, वहां मैंने एक मिस्टेक की थी कि वहां पे 3/25 1 माइनस 3/25 होना चाहिए था, बट मैंने गलती से यहाँ पे 1 प्लस 3/25 किया था। तो आप यहाँ पे प्लस के साइन को माइनस में कर लेना, सिर्फ ये मिस्टेक हुई थी। बाकी ऐसे वैल्यूज तो वो लेस देन 1 ही मिलेगी आपको, ऐसे लेके सोल्व करोगे। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ मैंने साइन प्लस किया हुआ था, आप लोगों से माइनस कर लेना। ठीक है, जिसने भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं पहले उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। मैंने बोला था आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। तो अगर किसी ने 10th बी के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो पहले उन्हें करना, उसके बाद ही मेथड पढ़ना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट मेथड है कोशी का मूल परीक्षण। क्या है ये देखो, कोशी का मूल परीक्षण। एक चीज और, आप जिस भी रिजल्ट से क्वेश्चन को अभिसारी और अपसारी प्रूफ करते हो, ठीक है, आपको बताना होगा कि आपने इस रिजल्ट से प्रूफ किया है। तुलना परीक्षण से किया था, तो अगर आपने देखा हो तो मैंने हर क्वेश्चन में लिखा था कि तुलना परीक्षण से। ठीक है, अब कोशी से करेंगे तो लास्ट में यही लिखना होगा कि कोशी के मूल परीक्षण से दी हुई श्रेणी अभिसारी है या अपसारी। आपको बताना होगा कि किस टेस्ट से आपने अभिसारी और अपसारी प्रूफ किया है। देखिए अब कोशी का मूल परीक्षण क्या कह रहा है, यदि UN एक धनात्मक पदों वाली कोई श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN की पावर 1/n इज इक्वल टू L, जहां L क्या है, वास्तविक संख्या है। देखिए ये अनंत पदों की श्रेणी, एक ध्यान रखना, हमें UN दी हुई है जो कि धनात्मक पदों की n श्रेणी, धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है। किस तरीके से डिफाइन कर रहा है ये, कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN की पावर 1/n, यानी आप nवा पद निकालोगे UN, ठीक है, आपके पास nवा पद आ गया UN, और फिर उस पूरे की पावर क्या ले लोगे, 1/n ले लोगे, और उसके बाद आप पुट करोगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर जब आपके पास एक वास्तविक संख्या मिलती है तो ये सीरीज अभिसारी होगी अगर L क्या है मेरा लेस देन 1 है। आगे बात समझ में। अपसारी होगी अगर L क्या है ग्रेटर देन 1 है, यानी अगर L जो आपने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये वैल्यूज फाइंड की है, अगर ये 1 से छोटी है तो दी हुई श्रेणी अभिसारी है, अगर ये 1 से बड़ी है तो दी हुई श्रेणी अपसारी है। और अगर ये वैल्यूज L क्या है 1 है तो मेरी श्रेणी या तो अभिसारी होगी, अपसारी हो सकती है। दूसरी भाषा में ये कहूं कि जो ये मेरा परीक्षण है वो फेल हो जाएगा जब ये 1 आएगा L। क्लियर है। तो एक धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN की पावर 1/n इज इक्वल टू L, जहां L वास्तविक संख्या है तो ये श्रेणी अभिसारी होगी अगर L इज लेस देन 1, अपसारी होगी अगर L इज ग्रेटर देन 1, और अगर L बराबर 1 है तो ये श्रेणी या तो अभिसारी होगी या अपसारी, या फिर हम ये कहें कि ये परीक्षण क्या होगा, फेल होगा। ये मेथड आपको फाइंड करने में इजी रहेगा। ये मेथड कब लगाओगे कोशी का मूल परीक्षण, आपको जो ये UN दिया हुआ होगा nवा पद है ना, उस nवें पद में कोई पावर n दी हुई होगी या n स्क्वायर दिया हुआ होगा, इस तरीके से दिया हुआ होगा। जब आप इसकी पावर 1/n कर दोगे तो n कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो कोशी के मूल परीक्षण में आप इजीली पता लगा सकते हो कि इसमें तो ये मेथड लगेगा, सिर्फ इसमें पता लगा सकते हो, क्योंकि जो आपको nवा पद दिया हुआ होगा वो nवें पद में पावर में दिया हुआ होगा। उसमें n पावर n हो सकती है, n स्क्वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसकी जब पावर n है तो 1/n पावर लोगे तो n से n कैंसिल आउट, डायरेक्ट लिमिट पुट करो और सॉल्यूशन फाइंड करो। क्लियर है, ठीक है, ये था मेथड। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 है आपका कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, और आपको ये श्रेणी दी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिए आपको जो ये पावर दी हुई है n में दी हुई है, तो इसी तरीके से इसमें आपको यही रहेगा कि जो पावर दी होगी यानी पद की वो n पावर n दी हुई होगी। ठीक है, मैंने इस श्रेणी को UN मान लिया, यहाँ से nवा पद निकाला, ये हो गया 1 + 1/√n की पावर माइनस n की पावर 3/2। अब मैं क्या लूंगी, दोनों तरफ पावर 1/n लूंगी। अब देखिए यहाँ पे ये तो पावर है -n की पावर 3/2, और ये हो गया अपॉन में n, यानी ये हो गया -n 3/2 -k1, क्या बचेगा -n की पावर
हाफ। क्लियर है? माइनस में तो इसको 1 अपॉन में अंडर रूट एन में लिख ही सकते हो। क्लियर है? तो ये जो पावर बची आपकी माइनस एन की पावर हाफ यानी माइनस अंडर रूट एन, नीचे ले आओगे तो un की पावर 1 अपॉन एन, ये आपको मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन की पावर अंडर रूट एन। अब क्या लगाओगे इस पे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे। जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा, ये तो जीरो, ये क्या बन गया? 1 की पावर इन्फिनिटी। और मैंने बोला था आपको जैसे ही 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है हम क्या करते थे? e की पावर में ले जाते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और जो वैल्यूज दी हुई उसको एज इट इज लिख देते हैं, बस उसमें से 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये 1 से 1 कैंसिल आउट, रूट एन से रूट एन कैंसिल आउट, क्या बचेगा? सिर्फ e, यानी 1 अपॉन e। और 1 अपॉन e क्या है? 1 से छोटा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था e की वैल्यू कंफर्म अभी मुझे याद नहीं, या तो 1 पॉइंट के समथिंग होती है, 2 पॉइंट के समथिंग होती है, 1 या 2 में से है। आई थिंक 1 पॉइंट में होती है, श्योरली अभी याद नहीं है मुझे, मैं आपको बता दूंगी कि इसकी वैल्यूज क्या होती है। तो e की जो वैल्यूज होती है या तो 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, कुछ भी होगी। अगर सपोज करो 1 अपॉन में 2 पॉइंट है, जब 1 को इससे डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट में समथिंग वैल्यूज मिलेगी, यानी 1 से छोटी तो मिलेगी, ये तो आपको पता है। 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10, जितनी बड़ी वैल्यूज होती है उतनी छोटी मिलती है वो। तो ये वैल्यूज क्या होगी? लेस देन 1, यानी जो L मिला है वो क्या है? लेस देन 1 है। तो श्रेणी कैसी होगी? अभिसारी होगी। तो यानी कोशी के मूल परीक्षण से दी हुई श्रेणी अभिसारी है। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 आपका इसी तरीके से है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें, बस आपको लिमिट अच्छे से पुट करने आनी चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आपका, यदि x धनात्मक हो तो निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ये कह रहा है कि अगर मेरा x क्या है? धनात्मक, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है x, तो मुझे श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करना होगा। तो ये देखिए, ये है आपका 2 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 4 की होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 5 का होल क्यूब एक्स क्यूब अप टू सो नाउ समेशन यूएन। हमने मान ली कि जो ये श्रेणी है वो क्या है? यूएन है। अब आपको यहाँ पर इसका एनवा पद निकालना है। एक चीज ध्यान रखना, जो श्रेणी स्टार्ट होती है वो n बराबर 1 से स्टार्ट होती है। अब ये n बराबर 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यानी ऊपर अगर n है तो नीचे n प्लस 1 है। लेकिन अगर आप ये लिखते हो n अपॉन में n प्लस 1, यहाँ पे एक टर्म नहीं है, n बराबर 1 पे क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2 मिलेगा। तो यानी n बराबर 1 वाला पद यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ध्यान रखना, श्रेणी n बराबर 1 से स्टार्ट होती है। आगे बात समझ में। और n बराबर 1 जब आप पुट करते हो तो आपको प्रथम पद नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? n 1 के बाद 2, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 2। यहाँ की पावर क्या है? 1 2, ये क्या चल रही है? n चल रही है। तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n, क्योंकि x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 एंड सो। क्लियर है? ये हो गया ना। अब यहां से मैं इसका nवा पद लिख सकती हूँ। इसका nवा पद हो जाएगा आपका un इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n। मैं इसे लिख सकती हूँ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू एक्स की पावर n। अब क्या ले सकती हूँ? दोनों तरफ पावर 1 अपॉन n लूंगी। जैसे ही दोनों तरफ पावर 1 अपॉन n लूंगी, n से n कैंसिल आउट, क्या मिलेगा आपको? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू एक्स। ऊपर से n कॉमन ले लिया, नीचे से n कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट, तो un की पावर 1 अपॉन n आपको मिल गया 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n इंटू एक्स। अब क्या लोगे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1 अपॉन n क्या हो गया? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, ये 0 1, क्या बचेगा? सिर्फ x बच गया। अब देखिए x आपको ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, बात धनात्मक संख्या है। अब कंडीशन बताने की अभिसारी होगा या फिर अपसारी होगा। रिजल्ट हम वही पढ़ेंगे, l की जगह क्या है? x है। हमें रिजल्ट उसी तरीके से देना होगा कि अगर ये x 1 से छोटा है, क्योंकि 0 से तो बड़ा है तो 0.1 2 कुछ भी हो सकता है, 1 से छोटा होगा तो अभिसारी और 1 से बड़ा होगा तो अपसारी। अब हम बात करेंगे कि जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए, कोशी के मूल परीक्षण से दी हुई श्रेणी अभिसारी होगी अगर ये x क्या है? 1 से छोटा हो। जो रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया था आपको यहाँ पे वही रिजल्ट देना है। और अपसारी होगी अगर ये क्या हो? x ग्रेटर देन 1 हो। अब बात करते हैं कि जब x बराबर 1 हो तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। क्लियर है? यहाँ मैं इसे काट देती, परीक्षण फेल तो नहीं लिखना है क्योंकि इसका आगे का कोई टेस्ट नहीं है, सॉरी।
अब देखिए, जब x बराबर 1 है तो जब आप x बराबर 1 की जगह निकालोगे तो याद रखना जो आपका nवां पद होगा उस nवें पद में x की जगह क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। आगे बात समझ में, x बराबर 1 के लिए हमें प्रूफ करना है, ग्रेटर देन और लेस देन पे तो रिजल्ट डिफाइन हो चुका है। अब बात करते हैं कि जब x बराबर 1 है तो हमारा क्या रिजल्ट डिफाइन होता है। तो ध्यान रखना, जब x बराबर 1 के लिए रिजल्ट निकालते हो तो जो आपका nवां पद है उस nवें पद में आप क्या करोगे, वहां पर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे। क्लियर है ये चीज। तो हमने x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू 1 nवें पद में पुट किया तो un हो गया n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n। n कॉमन लेके कैंसिल आउट, ये आपको मिल गया 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन n की होल पावर n। क्लियर है। नाउ याद रखना, कोशी के टेस्ट हम लगा सकते हैं, लगा दिया है हमने। अब यहाँ पे आप दोबारा से कोशी का टेस्ट मत लगाना। जो आपने इससे पहले पढ़ा है, तुलना परीक्षण पढ़ा है, अभिसरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध पढ़ा है, उनमें से जो टेस्ट लगता है वो लगाओगे। ठीक है, क्योंकि हमने कोशी के रिजल्ट से तो, कोशी के परीक्षण से तो हमने रिजल्ट दे दिया है। अब हम बात करते हैं कि x बराबर 1 पे क्या मिलेगा, तो हम दोबारा से यहाँ कोशी का टेस्ट मत लगा देना, कहीं आप यहाँ पे un की पावर 1 अपॉन n से n कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि 1 मिलेगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो कोशी का टेस्ट लगा चुके हैं, अब दोबारा जब हम करेंगे तो जो हमने इससे पहले टेस्ट पढ़ा है वो टेस्ट हम यूज में लेंगे। आगे बात समझ में। तो अब ले रही हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो अभिसरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध पढ़ा था आपने। क्लियर है। नाउ ले लिया मैंने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी, ये भी 1 की पावर इंफिनिटी। ये इससे सॉल्व करोगे तो e मिलेगा और ये मिलेगा e स्क्वायर। क्या आ गया, e मिल गया। e कैसा मान है, 0 नहीं है। और अभिसरण का आवश्यक प्रतिबंध कहता है कि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un 0 नहीं मिलता तो श्रेणी कैसी होगी, अपसारी होगी। तो ये मान n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 नहीं है, तो यानी दी हुई श्रेणी x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, अपसारी है। आगे बात में, तो दी हुई श्रेणी कोशी के टेस्ट से रिजल्ट दे दिया और x बराबर 1 पे हमने यहाँ रिजल्ट दे दिया। यहाँ याद रखना, अगर 1 अपॉन n इसका कोई कॉमन आता बाहर रहता तो तुलना परीक्षण लगाते, फिर हम ये लिखते कि तुलना परीक्षण से x बराबर 1 के लिए दी हुई श्रेणी अभिसारी है या फिर अपसारी है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि आगे के टेस्ट यही ऐसे ही पढ़ोगे तो पिछले टेस्ट यूज में आते रहेंगे। ये नहीं कि आगे का पढ़ते जा रहे हो पीछे का साफ करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, पीछे के टेस्ट यूज में आते रहेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है आपका वो सेम इसी तरीके से है, पूरा सॉल्यूशन x वगैरह आपको इसी तरीके से निकालना है, मैंने पूरा सोल्व किया है। ठीक है, इसमें देखो तुलना परीक्षण आ रहा है, जब मैंने x बराबर 1 के लिए लिया था, सहायक श्रेणी vn मान ली, कोशी से रिजल्ट दे दिया, तुलना परीक्षण से x बराबर 1 के लिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया है। क्लियर है ये चीज। तो इसी चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, सोल्व हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई एग्जांपल या क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मुझे बता देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये दिया हुआ है, पावर -n है। मैंने मान लिया कि ये श्रेणी क्या है, un है, और इसका nवां पद ये हो गया। अब मैं दोनों तरफ पावर क्या ले रही हूँ, 1 अपॉन n ले रही हूँ, तो n से n कैंसिल, पावर क्या बची, इनवर्स बची, तो नीचे ले आऊंगी। क्लियर है ना। यहां से n कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1। यहां से भी n कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो चुका है, तो 1 प्लस 1 अपॉन n। अब क्या करूंगी, दोनों तरफ लिमिट पुट करूंगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाऊंगी तो 1 अपॉन ये तो क्या बन रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी लगाओगे तो ये मिलेगा e, ये क्या मिलेगा 1, ये हो गया 1 अपॉन e माइनस 1, जो क्या है, वैल्यूज लेस देन 1 है। तो यानी कोशी के मूल परीक्षण से दी हुई श्रेणी अभिसारी है। तो ये था आपका कोशी का मूल परीक्षण। ये सबसे इजी टेस्ट है इस एक्सरसाइज का, सारे ही टेस्ट इजी हैं, बस समझने के ऊपर होता है कि हमें समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोग जो पिछला नहीं किया है पहले तो उसे कवर करोगे, उसके बाद आप ये कोशी का मूल परीक्षण पढ़ोगे। इसके एग्जाम्पल भी ज्यादा नहीं थे, क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं थे, तो मैं आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों एक साथ सेंड करूंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व जरूर करने हैं, तो कर लेना आप लोग, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना।